लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 8 के चैप्टर से रेशनल नंबर आपको बताया था और रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में बताया था। पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया था। उसे ज़रूर देखिएगा। अगर समझ आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग क्लास 8 के रेशनल नंबर से कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बोर्ड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग असेंडिंग नंबर 3/5 और 7/10 और -5/8 का असेंडिंग नंबर बोला कि ये अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर एक छोटा से बड़ा की ओर सजाना है, छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, यानी सजाना है छोटे से बड़े क्रम में सजाना है, छोटे से बड़े क्रम की ओर सजाना है। यानी सबसे पहले मान लीजिए 2 है तो 2, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9, इसी क्रम में सजाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर बनाने से पहले सर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन का न्यूमरेटर की तरफ देखिए, ऊपर में माइनस है, इसमें डिनोमिनेटर में माइनस है, इसमें भी न्यूमरेटर में माइनस है। तो पहले इसको हम न्यूमरेटर में लेके आ जाते हैं माइनस को। कैसे? 7/10, ठीक है, -10। इसको हम दोनों साइड -1 से गुना कर देते हैं, दोनों साइड को। अगर एक इधर नीचे वाले -1 से गुना किए तो ऊपर भी -1 से भी गुना करना होगा। देखिए माइनस माइनस कट जाता है, इसीलिए -1 से हम लोग गुना कर सकते हैं। देखिए -7 ऊपर आ गए और 10 नीचे आ गए। ठीक है, अब देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। -3/5, -7/10 और -5/8। अब एलसीएम ले लेंगे। किसका ले लेंगे? एलसीएम ऑफ 5, 10 और 8 का ले लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5, अब 2 का टेबल से देखेंगे, 5 नहीं जाएगा लेकिन 10 चल जाएगा 5 बार में, ये 4 बार। अब ये 5 का टेबल से ले लेते हैं, 5 चला गया 1 बार में, 5 1 बार में, 4 यहीं रह गया। अब 2 का टेबल से ले लेते हैं 1 1 2 बार में। देखिए 2 के टेबल से 1, फिर 1 यहीं रह गया, 2 एक बार। नीचे एलसीएम में सारे का 1 आ गया। देखिए एलसीएम में क्या हो गया, 5, 10 और 8 का एलसीएम क्या हो गया। ऑफ एलसीएम क्या हो गया, 2 × 5 × 2 × 2, यानी 10, 10 4 या 40। एलसीएम क्या है, 40। ये 40 आया एलसीएम। अब सारे का डिनोमिनेटर को ये 40, हर एक ये तीनों क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 40 आना चाहिए। कैसे आएगा? क्योंकि हम जब तक इक्वल नहीं करेंगे डिनोमिनेटर को तब तक हम लोग छोटा से बड़ा के क्रम में सजा नहीं सकते हैं। सबसे पहले देखिए 3/5, 40 लाने के लिए डिनोमिनेटर को 40 लाना है। डिनोमिनेटर को 40 लाने के लिए हम लोग 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ सकते हैं। 8 बार पढ़ेंगे तो जो नीचे से गुना करेंगे ऊपर भी उसी से गुना करेंगे। -24/40 आ रहा है। अब यहाँ -7/10। अब 10 को किससे गुना करेंगे, 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। ये 28/40 आ गया। ठीक है, उसी तरह -5 को 8 से, इसको कितने से गुना करेंगे, 5 बार में, ये -25/40 आ गया। ठीक है, अब देखिए सभी के नीचे में इक्वल हो गए, सभी के नीचे 40 आ गए। अब आसानी से हम लोग इसे सजा सकते हैं। पहला का जो था क्वेश्चन -3/5 और 7/10 और -5/8, इसका क्या न्यू वैल्यू हुआ, -24/40। इसका क्या हुआ, -28/40, और इसका क्या हुआ लिख लें, -25/40। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? असेंडिंग का ऑर्डर में बताया गया सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है जिसका बड़ा, सबसे बड़ा माइनस में सबसे बड़ा जो होता है। अगर कोई नंबर
सबसे बड़ा अंक है, जैसे नोमिनेटर में सबसे बड़ा अंक है, जैसे 10 है, 10 के आगे माइनस लगा हुआ है तो वो सबसे छोटा कहलाएगा, सबसे छोटा कहलाएगा। तो देखिए 24 यहाँ है, या 28 है, या 25, तो ये 28 सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा कौन है? 25 हो गया, 40। अब इससे बड़ा कौन है? 24/40। इसी तरह ये वैल्यू किसका था? 28 वाला, तो -7/10 का। 25 वाले किसका वैल्यू था? 5/8 का माइनस कॉमा, और ये किसका 24 -3/5 का। यानी हम लोग छोटे से बड़े क्रम में सजा लिए, यही आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए, या जो भी हो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले नंबर का सारे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होती है, तो उसको डिनोमिनेटर का सारे का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगा वो उस सारे के डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आना चाहिए। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा, मान लीजिए यहाँ 40 आया था, तो ये तीनों क्वेश्चन के जो थे, ये -3/5, -7/10, -5/8, तो तीनों का डिनोमिनेटर 40 आया। एलसीएम लिए थे 5, 10, 8 का, इसका 40 आया, तो इसका तीनों डिनोमिनेटर सबसे पहले 40 करेंगे। अब जब 40 हो गए, इसके सारे बराबर हो गए, तब हम लोग आसानी से समझ में आया कि तीनों का डिनोमिनेटर जब बराबर है, तो हम लोग ऊपर वाले से तुलना कर दिए, सबसे छोटा कौन है, और छोटे से बड़े की ओर जाना है, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो छोटा से बड़ा की ओर हम लोग समझ गए। छोटा से बड़ा कौन है? ये अंक -3/5। तो इसी तरह आप डिसेंडिंग में दे, तो डिसेंडिंग को भी इसी तरह हम लोग सजाएंगे, इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। डिसेंडिंग हो गया बड़ा से छोटा की ओर, तो उसमें भी सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसी तरह सारे के क्वेश्चन में नीचे वाले वैल्यू का सारे का डिनोमिनेटर को, वो एलसीएम का जितना वैल्यू है वो लेकर आएंगे। उसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन करेंगे।